दोस्तों आज का वीडियो आपके यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं वाक्यांशों के एक शब्द के बारे में बताने वाला हूं और ये जो क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं या एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रौनक मान और आप देख रहे हैं एग्जाम स्किल यूट्यूब चैनल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जहां खाना मुफ्त में मिलता है, यानी ऐसा स्थान जहां पर आपको खाना बिना पैसे दिए मिल जाएगा, तो उस स्थान को आप कह सकते हैं लंगर, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सदा व्रत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, यानी एक मनमोजी इंसान है, जो उसका व्यवहार होता है वो अपनी इच्छा से करता है, वो दूसरे के कहने पर कुछ भी नहीं करता। यानी उस व्यक्ति को आप अगर एक शब्द में कहना चाहो तो क्या कहोगे? तो वो व्यक्ति होगा स्वेच्छाचारी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपके लिए खास जानकारी है, मैंने आपके यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो एग्जाम है उसके लिए यूपी की जनरल नॉलेज का एक स्पेशल से वीडियो बनाया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपको 2 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ऊपर आई बटन पर भी आप क्लिक करके अभी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छे आचरण वाला, यानी ऐसा इंसान जो अच्छा व्यवहार करता है, यानी उसका आचरण अच्छा है, तो उसे आप कह सकते हैं सदाचारी। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, कोई भी चीज हो सकती है जिसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे आप कह सकते हैं सुग्राहम। क्या? सुग्राहम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक भी एग्जाम स्किल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए एजुकेशन वीडियो लगातार डालते रहते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्त्री के वश में रहने वाला, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो, यानी जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो, उसको अगर आप एक शब्द में कहना चाहे तो क्या कहेंगे? तो उसे कहा जा सकता है स्त्रीण। क्या? स्त्रीण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत पढ़ी लिखी स्त्री, यानी ऐसी महिला जिसने उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की हुई है, उसे आप क्या कहोगे? तो उसे कहा जा सकता है सुशिक्षिता। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमेशा यानी निरंतर रहने वाला हो, यानी कोई भी ऐसी चीज जो आपकी हमेशा रहेगी आपके पास में, उसे आप क्या कहोगे? तो उसे कहा जा सकता है स्थायी या शाश्वत। ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं इस क्वेश्चन के। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, यानी कोई भी इंसान है जो अपनी इच्छा से ही दूसरों की सेवा करता है। इसको अगर कोई न कहे कि यार उसकी सेवा करनी है, इसकी सेवा करनी है, लेकिन नहीं, वो अपनी ही इच्छा से सेवा करता रहता है, तो उसे कहते हैं मात्र एक शब्द के अंतर्गत स्वयं सेवक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सव्य यानी बाएं हाथ से काम करता हो। दोस्तों इसमें आपको पता लग गया होगा कि बाएं हाथ से जो काम करता है उसे सव्य यानी बाएं को सव्य कहते हैं हिंदी में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, यानी जो बाएं हाथ से काम करता हो उसे मात्र एक शब्द में कह सकते हैं सव्यसाची। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी आंखों वाली स्त्री, यानी जिस महिला की आंखें बहुत ही सुंदर है, उसको आप मात्र एक शब्द के अंतर्गत क्या कह सकते हो? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सुनयना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। इसमें ग्रीवा का मतलब है गर्दन से, यानी जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे आप मात्र एक शब्द के अंतर्गत क्या कह सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सुग्रीव, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पसीने से उत्पन्न होने वाला, यानी कुछ भी हो जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो, यानी जो आपके शरीर से पसीना निकलता है उसी की बात हो रही है। जो पसीने से उत्पन्न होता है उसे आप क्या कह सकते हैं? हालांकि पसीने से खाज और खुजली उत्पन्न होती है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन का कहना है कि जो पसीने से उत्पन्न होता हो उसे आप मात्र एक शब्द के अंतर्गत क्या कह सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्वेदज, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भला या हित चाहने वाला, यानी जो आपके बारे में अच्छा चाहता है कि हाँ इसके साथ ये अच्छा होना चाहिए, तो उसे आप क्या कह सकते हैं? यानी वो आपका हित चाहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हितैषी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्षमा पाने योग्य हो, यानी कोई भी ऐसा दोषी व्यक्ति जिसको क्षमा यानी माफ किया जा सकता है। इसमें क्षमा का मीनिंग यही होगा कि माफ करना, यानी जो माफी पाने के लायक हो यानी योग्य हो, तो उसे आप मात्र एक शब्द में अंतर्गत कह सकते हैं क्षम्य, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती और आकाश के बीच का स्थान, यानी आपकी पृथ्वी और आकाश, आकाश अनंत है, इसके बीच के स्थान को आप क्या कहेंगे? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अंतरिक्ष कहा जा सकता है। ठीक है, मान लिया अंतरिक्ष कहा जा सकता है, लेकिन अंतरिक्ष आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं गया। इनमें से कोई नहीं लगा दिया जाए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप देखिए इनमें से कौन से ऑप्शन को लगा सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा त्रिशंकु, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीनों कालों को जानने वाला, यानी जो वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों का ज्ञाता हो, उसे आप मात्र एक शब्द के अंतर्गत क्या कह सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा त्रिकालदर्शी, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं त्रिकालज्ञ। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जानने योग्य हो, यानी कोई भी ऐसी बात या ऐसी सोच, कोई ऐसा विचार जो जानने के योग्य है, उसे आप मात्र एक शब्द के अंतर्गत क्या कह सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ज्ञातव्य, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन नदियों में कहा गया है गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, यानी जहां पर तीनों नदियां मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसमें संगम मीनिंग से यही मतलब है, तो उसको आप कह सकते हैं संगम, या आप उसे कह सकते हैं दूसरे शब्दों में त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम सुना होगा आपने, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हुई है इलाहाबाद के समीप। तो आप त्रिवेणी भी कह सकते हैं और यहाँ पर संगम भी कह सकते हैं। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपरोक्त दोनों, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जो भाग्य में हो, यानी जो आपके किस्मत में लिखा हुआ है। यहाँ भाग्य से मतलब किस्मत से है, यानी जो भाग्य में होगा मिल जाएगा, यानी जो किस्मत में होगा मिल जाएगा, इसी के बारे में बात की गई है। यानी वह जो भाग्य में हो, तो उसे आप मात्र एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो दोस्तों उसे आप कह सकते हैं होतव्य, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं होतव्यता, या आप उसको कह सकते हैं प्रारब्ध, यानी ऑप्शन सी भी आपका सही है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जो झगड़ालू स्वभाव का हो, यानी एक चिड़चिड़ा सा व्यक्ति, यानी दूसरों के साथ लड़ता घूमता फिरता रहता है, तो उसे आप मात्र एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हुज्जती, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उस व्यक्ति को आप हुज्जती कह सकते हैं जो सबके साथ लड़ता फिरता रहता है, यानी झगड़ालू स्वभाव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी काम में दखल देना, यानी कोई काम हो रहा है और आपने उसमें जाके दखल दे दिया कि ऐसे नहीं, इसको तो ऐसे करो तो ठीक रहेगा। तो उस व्यक्ति को, यानी उस काम में जो दखल देता है, उसे आप कह सकते हैं हस्तक्षेप करना, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हाथ से लिखा गया हो, यानी जब आप कॉपी पर लिखते हो अपने हाथ से पेन द्वारा,
तो उसे आप कह सकते हैं मात्र एक शब्द के अंतर्गत हस्तलिखित, यानी ये हाथ से लिखा गया है, हस्तलिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका उत्साह मर चुका हो, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका उत्साह रहा ही नहीं किसी भी चीज में। जैसे आपकी शादी हो रही है और उसमें आपके बुआ मामा फूफा ऐसे हैं जो रूठ गए हैं आपसे, यानी उनका उत्साह मर चुका है। उनका काम ही यही होता है शादी में दखलंदाजी करना और फिर रूस के वहां से भागना। अरे भागने तो जो भाग रहा है, क्या उनके बिना शादी नहीं होगी? होगी, शादी तो अपने टाइम से होगी, यानी उसका उत्साह मर चुका है शादी को लेकर। तो उस व्यक्ति के विचारों को हम कह सकते हैं ये तो हतोत्साहित हो गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हतोत्साहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपना हित चाहने वाला, यानी एक स्वार्थी सा इंसान। क्या कहोगे आप उसको? स्वार्थी इंसान, यानी जो अपना हित चाहता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा, स्वार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में पैदा होने वाला, यानी जो जल में पैदा होता है उसे आप कह सकते हैं मीन, यानी मछली, या आप उसके दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जलज, यानी जो जल में जन्मा हो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि, यानी कोई महीना है हिंदी के अनुसार जिसमें आप कह सकते हैं एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, इस प्रकार से किसी महीने की चौथी, किसी महीने के किसी पक्ष की, यानी महीने में भी दो पक्ष होते हैं। पहले जब एक पक्ष पूरा होता है तो अमावस्या आती है, फिर आपकी पूर्णिमा आती है, तो दो पक्ष होते हैं महीने में। एक बार आपका चांद चमकता है और एक में आपका चांद नहीं चमकता, यानी मास के दो पक्ष होते हैं, एक में जिसमें चांद चमकता है और दूसरा वो जिसमें आपका चांद नहीं दिखता है, जिसे आप कहते हैं अंधेर हो गया अब तो। और जब चांद चमकता है उसको कहते हैं कि चांदन चल रहा है। लेकिन बात करते हैं क्वेश्चन की, मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि, तो उसे आप मात्र एक शब्द में कह सकते हैं चतुर्थी। क्या? चतुर्थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। फिर आपका जो ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है आपको, चतुर्दशी, ये होती है मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों को भाने वाला, यानी जो आंखों के अनुकूल हो, यानी हमारी आंखों को भा रहा है, अच्छा लग रहा है, तो उसे आप मात्र एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो उसे कहा जा सकता है चक्षुष्य। क्या? चक्षुष्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके, यानी कोई भी ऐसी चीज है जो आपके हाथ पे गिराई गई है, इंद्रियों पे गिराई गई है, इंद्रियां होती है ना हमारी हाथ में, जिसका ज्ञान हम इंद्रिय द्वारा कर ही नहीं सकते, तो उसे आप क्या कह सकते हैं मात्र एक शब्द के अंतर्गत? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा होतीत। क्या? होतीत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों के रहने का स्थान, यानी जहां पर छात्र रहते हैं उसे आप क्या कह सकते हैं? यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। छात्रों के रहने के स्थान को आप लोग छात्रावास कह सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने स्कूल लगा दिया गलती से तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि छात्र वहां पर रहते नहीं है, वहां पर छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, तो छात्र रहते हैं छात्रावास में, या आप यहाँ पर कह सकते हैं हॉस्टल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कम खर्च करने वाला हो, यानी कम खर्च करने वाले इंसान को आप मात्र एक शब्द के अंतर्गत क्या कह सकते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आपको फिर से याद दिला दूं, मैंने आपके लिए यूपी की जनरल नॉलेज का एक स्पेशल से वीडियो बनाया है, जहां से आपको यूपी एसआई और यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। कम से कम 2 क्वेश्चन तो वहां से आएंगे ही आएंगे, और 2 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए काफी होंगे। तो दोस्तों आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, और ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को अभी देख सकते हैं। और आप रीजनिंग और मैथ की क्लास भी जरूर देखा करो, क्योंकि एविद सर और दीपक सर भी आपको बिल्कुल बेहतरीन कंसेप्चुअल प्लस शॉर्ट ट्रिक्स, यानी कंसेप्ट भी क्लियर कराते हैं और आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी समझाते हैं। तो आप उनकी क्लास भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा।
तो अगर आपने अभी तक भी एग्जाम स्किल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलना, ताकि प्रत्येक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो ठीक है, मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।